तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो ये है VFX ब्रेकडाउन सीरीज़ का पार्ट 20। आप सबको सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लेट हो चुकी है, इसलिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। आपको पता ही है कि जैसे मैं चाइना गया था, वहाँ से आया तो बहुत सारा काम था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। बट कोई इशू नहीं है, मैं फिर से आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें आज आप और मैं मिलकर मेरी एक बेस्ट VFX रील का VFX ब्रेकडाउन करेंगे। उसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि आज अब ऐसी 2 वेबसाइट जिससे आप देख कर, जो हमें के रेफरेंस होते हैं, जहाँ से आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ बनानी है। आपको अगर आइडिया नहीं आ रहे हैं तो आप उसमें से देखकर और सेम टू सेम रिक्रिएट करने की कोशिश कर सकते हो। इन वेबसाइट पर बहुत लोग अपना काम पोस्ट करते हैं, इससे ही आप उसमें से उनका जो काम है, वो वर्क है, उसको देखकर सीख सकते हो और उनके जैसा सेम टू सेम बनाने की कोशिश भी कर सकते हो। तो ये वेबसाइट जो है बहुत ही बढ़िया होती हैं। उसमें आपको कुछ छोटा सा एक ट्रिक है जो सर्च करना होता है, उसके बाद में आपको सारी रिलेटिव चीज़ें मिल जाएंगी। आज के वीडियो में VFX ब्रेकडाउन के साथ साथ मैं आपको इन दोनों वेबसाइट की डिटेल भी बताने वाला हूं, ओपन करके कि कैसे क्या इन्हें यूज़ करना है। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, A to Z मतलब स्टार्टिंग टू एंड तक वीडियो को वॉच करना है। स्किप करोगे तो भूल जाओगे कोई भी पार्ट और फिर मुझसे कमेंट करके पूछोगे। तो इससे अच्छा है आप स्टार्टिंग टू एंड वीडियो को पूरा वॉच करो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप रिक्रिएट भी कर पाओगे। और इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है या मुझसे कुछ बात करनी है तो आप सीधा इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर DM करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो जाइए, जाके फॉलो करिए और DM करिए। भले ही मेरी वीडियो सेम रहती है हर बार, लेकिन अगर सीखने वाला बंदा होगा तो कुछ ना कुछ हर वीडियो में से मेरी एक कोई ना कोई पार्ट सीख सकता है, उसमें से कोई ना कोई पॉइंट निकाल कर उसे सीख सकता है और अपनी प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। तो सीखने वाला बंदा कहीं भी सीख सकता है। तो मुझे ये मत बोला करो कि सेम टू सेम वीडियो आ रही। मेरी हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ एक नई चीज़ सीखने को ज़रूर मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक, लास्ट तक वॉच करा करो, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे चलते हैं ब्लेंडर में और करते हैं VFX ब्रेकडाउन। ठीक है गाइस, तो ये है मेरा वो ब्लेंडर का प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट ना मतलब ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि क्या चीज़ है इसमें। मैं पहले कैमरा व्यू में जाता हूँ, रेंडर, और ये वाली जो फुटेज दिख रही है पिंक कलर की, ये मिसिंग है, क्योंकि जो भी टेक्सचर मिसिंग होता है वो सिर्फ पिंक कलर में शो होता है। तो पिंक कलर का मैंने ये उसको ऑफ़ कर दिया। ये मेरी ग्रीन स्क्रीन फुटेज थी, यहाँ पर मैंने इसे ऐड करी थी। और उसके बाद में मैं देखोगे कि ये कैमरे के अंदर कितना बढ़िया दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। 250 फ्रेम मैंने रेंडर करे थे। और जैसे ही मैं इसे आगे मूव करूँगा तो कैमरा थोड़ा सा पीछे होता है और बाकी ये डायनासोर का पूरा वर्क है इस पर। ठीक है, पूरा डायनासोर के टेक्सचर पे है और उसी पर एनिमेशन है, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने ऐड नहीं करा। बहुत ही सिंपल सा है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इसकी लाइटिंग सिनेमैटिक रखी थी मैंने। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर आ गया बेस मोड पे और उसके बाद में मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है डायनासोर। ठीक है, और ये एनिमेटेड डायनासोर है। ठीक है, अब जैसे देखोगे मैं ऐसे आगे फ्रेम बढ़ाऊँगा तो ये मूव कर रहा है पूरा, ये देखो आगे हो रहा है और अपना फेस पूरा हिलाकर और फिर ये पीछे वापस चला जा रहा है। तो ये मुझे एनिमेटेड मिला था, मैंने इसको कुछ भी नहीं करा है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करा है, अपनी पोजीशन के हिसाब से सेट करा है। और ये जो सीन है वो ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू बनाया है मैंने, मतलब कि कैमरा फ्रेम के अंदर देखकर, मतलब कि जैसे ये दिख रहा है आपको, ये कैमरा का एंगल है। पहले मैंने कैमरा सेट करा और उसके ही बेसिस पे मैंने ये जो साइड में जो आपको दिख रहा है रॉक्स, वो ऐड करे हैं नीचे और आसपास। सिर्फ जितना कैमरे में आ रहा था पहले मैंने कैमरा जो की फ्रेम्स हैं वो लगा दिए थे, कैमरा मूवमेंट ऐड कर दी थी। उसके बाद में मुझे पता था कि कैमरा यहाँ पर जाके बस इतना होल्ड हो रहा है, तो यहाँ ही तक मैंने
रॉक्स वगैरह ऐड करे हैं। अगर मैं कैमरा और थोड़ा पीछे जाता तो यहाँ पर दिखने लग जाता खाली खाली, और यहाँ से लेके आगे तक थोड़ा सा मैंने ऐसे कैमरा को मूव करा है, ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करा है। और इसीलिए मुझे मेरा जो सीन है वो ज़्यादा हैवी नहीं हुआ, खाली रॉक्स जो हैं बहुत कम यूज़ हुए, जो थोड़े रॉक्स थे छोटे छोटे वो नीचे यहाँ पर ऐड कर दिए, कैमरा ऐड करा, और पीछे की तरफ जो डायनासोर था वो ऐड करा है। और भी चीज़ है जिसमें मैंने ऐड करा हुआ है जो आपको दिखेगी नहीं, जैसे कि सॉलिड, ये है आपका क्यूब। ये क्यूब कैसा है, ये वॉल्यूमेट्रिक क्यूब है, मतलब कि फॉग क्रिएट करी थी वो है। और फर्स्ट टॉप पर मैंने एक लाइट यूज़ की थी, एरिया लाइट, ठीक है। उसकी डेंसिटी में बताऊं तो ये कुछ इस टाइप की नंबर है, आप देख लेना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हाई रखी थी मैंने डेंसिटी। और कैमरा व्यू पे कैमरा सेट करने के बाद में मैंने सारी चीज़ें ऐड करी थी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज़ डायनासोर कहाँ मिला मुझे, तो मेरी फेवरेट वेबसाइट गूगल पे जाके Sketch5 सर्च करोगे आपका शो हो जाएगा Sketch5, ये रहा Sketch5 पे वो बहुत सारे फ्री मॉडल्स मिल जाएंगे, पेड भी रहते हैं बट फ्री मॉडल्स ही इतने हैं कि आपका सारा काम इसमें हो जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस पर सर्च कर लेना, डायनासोर मिल जाएगा। वन सेकेंड ओके, ये मैंने डायनासोर सर्च किया तो यहाँ बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डायनासोर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ये, ठीक है। अभी ये जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, Sketch5 के अंदर में, ठीक है, तो ये आ गए सारे। अब इसकी एक मैं चीज़ आपको बता रहा था कि अब देखो कि Sketch5 पे ये जो आइकन दिख रहा है, ये जो आइकन दिख रहा है आपको छोटा सा, इसका मतलब होता है एनिमेटेड। ये जिस भी मॉडल्स पर है वो मॉडल एनिमेटेड होगा, मतलब उसमें कोई ना कोई एनिमेशन लगी होगी पहले से, और इसका मतलब होता है डाउनलोड। तो और ये वाला जो है ये अवेलेबल ऑन स्टोर, मतलब कि इनका पेड वाला होता है। तो ये जितने वाले होते हैं, ये एरो वाला है, मतलब कि डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। और ये वाला जो होता है एनिमेटेड, मतलब कि अगर इस वाले मॉडल को आप डाउनलोड करोगे तो ये खुद ही चलेगा भी, जैसा कि इसमें मैंने एनिमेशन लगाई होगी एनिमेटर ने, जो भी इसका ओनर होगा जिसने इसे क्रिएट करा होगा, उसने जो भी एनिमेशन लगाई होगी ये ऑटोमेटिक वो एनिमेशन पे वर्क करेगा, ठीक है। ये भी है जैसे, और मैं भी शायद मैंने इसे ही यूज़ करा है, देखो आई थिंक नो, मैंने इसे यूज़ नहीं करा। देखो जैसे इसे ओपन करा है, ये एनिमेटेड है, ठीक है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। और ये भी है, ये भी है, एनिमेटेड है, ये एनिमेटेड है, और ये है। देखो जैसे जैसे मैं ओपन करूँगा बहुत सारे अलग अलग टाइप के, जैसे ये है तो ये सिर्फ भाग रहा है, ठीक है, देख लो, तो आपको जो पसंद आए। अब ये एक एनिमेशन इस पर भी है, ये देखो है, इसकी पूंछ हिल रही है, फेस हिल रहा है, देखो। और ऐसा जूम करके भी देख सकते हो, इसके टेक्सचर वगैरह बहुत अच्छे टेक्सचर्स है जिसने भी बनाया। थैंक यू इनके ओनर को, क्योंकि लोग इस पे ना पूरा इतना मेहनत करते हैं बेचारे, और मॉडल्स क्रिएट करके उसे एनिमेट करके और फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। देखो जैसे ये एनिमेटेड है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैं भी इसी में से कोई ना कोई यूज़ करा था मैंने। अब सेम तो मिलना शायद यही हो सकता है, आई डोंट नो, मैं भूल गया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत पहले का है और मैं वीडियो अब बना रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में मुझे ही नहीं पता है मैंने क्या एसेट्स वगैरह यूज़ करें हैं, कहाँ से डाउनलोड करें हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है। तो इनमें सब सर्च कर लेना, जो आपको एनिमेशन अच्छी लगे वो आप डाउनलोड कर लेना और उससे इम्पोर्ट कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आपको इम्पोर्ट करना है Sketch5 से, आपका काम हो जाएगा। जहाँ भी इसे जैसे ही इसे पोजीशन आपको देनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंडली मैंने कैमरा ऐड करा था, और नीचे के रॉक्स वगैरह हैं छोटे छोटे, वो यहाँ पर आपका सीधे ब्लेंडर किट पे जाओ, रॉक्स वगैरह सर्च करो और जस्ट कुछ ही सेकंड्स में आपको रॉक्स दे देगा। अभी जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पर लॉक्स दिखेंगे, सारे सब पे लॉक लगे, तो आपको क्या करना है, इसका जो फ़िल्टर है उसमें जाके फ्री फर्स्ट पर क्लिक करना है।
तो स्टार्टिंग के जो आएंगे जितने भी मॉडल्स वो सब फ्री होंगे, आप उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादा तो नहीं है इस पर, मैंने ये वाला यूज़ करा है, देखो ग्रीन शो कर रहा है, आप ये नाम पढ़ लो, ठीक है। और ये वाला आप सेम यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा हैवी हो जाता है क्योंकि जितना ज़्यादा टेक्सचर हाई होगा 8 के है ना 16 के, वो उतना ही ज़्यादा डेटा कंज्यूम करेगा, मतलब उसकी जो MB है वो ज़्यादा होगी, तो आपके सिस्टम पर भी लोड उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे कि अगर सपोज़ करो मैं अगर ये वाला रॉक्स यूज़ करता हूँ तो ये लो पॉली है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा हैवी टेक्सचर नहीं है, ये बहुत कम MB में डाउनलोड हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा और आपके ब्लेंडर प्रोजेक्ट को हैवी नहीं करेगा। लेकिन अगर उसी की जगह मैं ये यूज़ करता हूँ या फिर ये यूज़ करता हूँ तो ये टेक्सचर आपको देखने में रियलिस्टिक ज़्यादा लग रहे हैं, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा हैवी हो सकते हैं और ऑफ कोर्स हैवी होंगे। तो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इसे ऐड करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो तुरंत का तुरंत ब्लेंडर क्रैश हो जाता है, ठीक है। देखो ये बना रॉक्स, ये यूज़ करा है, ये वाला नाम है, ये वाला ये यूज़ करा है, ये वाला ये चीज़ है ये यूज़ करी है, नीचे की तरफ लगी है। इन नेम्स को आप नोट करके रखोगे, आप सर्च करोगे ना डायरेक्ट तो ये वाले स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएंगे। ये यहाँ पर नीचे जस्ट मैंने ऐड करा है क्लिक करके, तो ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो मैंने बताया था आपको फर्स्ट पे ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने यूज़ करा है, ऐसे फ्रेम बनाया है, इसका पूरा सेक्टर के फ्रेम बनाया है, जहाँ पे जितनी जगह बच रही थी पूरा फ्रेम बना दिया। डुप्लीकेट करके इधर उधर तिरछा मिर्चा करके रोटेट करके फ्लिप करके आप लगा दोगे तो ईज़िली सेट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अलग दिखेगा, आप ऊपर नीचे करके और फ्लिप वगैरह करके लगाओगे ना तो अलग ही दिखेगा। थोड़ा सा रोटेशन, थोड़ा सा स्केल, थोड़ा सा पोजीशन, है ना, ये सब करके लगाओ तो ईज़िली ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैंने ऐड किया था क्यूब, क्योंकि ऐसे अच्छा लगेगा नहीं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं रेंडर व्यू पे जाता हूं पहले, देखो रेंडर व्यू में जाने के बाद में ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर मैं लाइट बंद करूंगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा, अंधेरा, ठीक है। और मैंने एक लाइट यूज़ की थी, एरिया लाइट, ऊपर से ये वाली, जस्ट इसे शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, नीचे लाइट में जाएंगे तो सारी लाइट्स हैं। एरिया लाइट मैंने यूज़ करी थी, पोजीशन करके आपको जस्ट इसके ऊपर करना है, इस पावर को आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है, आपका काम हो जाएगा। कैमरा व्यू पे जाओगे तो कुछ इस तरीके का व्यू ये देगा, ठीक है। उसके साथ में ये क्यूब मैंने जैसे क्यूब है, अगर क्यूब फॉग मैंने ऐड करा था, अगर इसे ऑफ़ कर देंगे तो कुछ बेसिक सा इस टाइप का लगेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार लगेगा, ठीक है। तो जस्ट मैं इसे फॉग ऐड करेंगे, फॉग ऐड करने के बाद में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखो, आप देखो फॉग ऑफ कराएगा जैसे मैंने, तो आप इस टाइप का व्यू देखो, और जैसे इसे ऑन करूँगा तो उसके बाद का प्रीव्यू देखो, कितना सिनेमैटिक रेंडर लग रहा है, ठीक है। तो फॉग ऐड करना ज़रूरी है, तभी आपका जो सीन है वो रियलिस्टिक टच आता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक रॉक्स यूज़ करे थे, यहाँ पर मैंने ग्राउंड नहीं यूज़ करा था। ग्राउंड जैसे कि हम स्टार्टिंग में प्लेन लेते हैं, उस पर कोई टेक्सचर ऐड करते हैं ग्राउंड वगैरह का, तो उसी प्लेन पर मैंने क्या करा था, वाटर का टेक्सचर ऐड करा था, जो कि मेरा हमेशा क्या रहता है, मेरा बनाया, ठीक है। ये टेक्सचर है, तो आप चाहो चाहे इसकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। ये मैंने खुद बनाया हुआ है, मतलब किसी से इंस्पायर होके किसी ने मुझे बताया था, तो मैंने जस्ट इधर उधर करके ऐड करके बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप इसकी फ़ोटो क्लिक करके रख सकते हो। सेम चीज़ आप किसी भी प्लेन पर अगर ऐड करोगे टेक्सचर को, तो ये ईज़िली बहुत ही रियलिस्टिक टेक्सचर वाटर का बन जाएगा। मैं आपको अगर बताऊं तो लुक, अब देखो आप, ये कितना ज़्यादा रियल लगता है। अभी डार्क एनवायरनमेंट है और लाइट्स बहुत कम है, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट रेंडर व्यू में ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अगर आप स्काई टेक्सचर वगैरह यूज़ करके इसे वाटर टेक्सचर को यूज़ करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, ठीक है। तो ट्राई करना आप, मैंने टेक्सचर आपको बता दिया है। उसके बाद में ये फॉग का क्यूब हो गया, ठीक है। ये ऊपर हो गया लाइट्स, और यहाँ पर कुछ, यहाँ पर है कैमरा, और कैमरे के आइट साइड
बस 4-5 से रॉक्स वगैरह ऐड किए थे नीचे और मेरा काम हो गया था। ठीक है, तो यही हमारा जो प्रोजेक्ट है ख़त्म होता है। मैं एक बार रेंडर की सेटिंग और आपको छोटी सी बता दूं, तो साइकिल यूज़ करता हूं मैं हमेशा। ठीक है, और यहाँ पर जीपीयू, आपका अगर जीपीयू अच्छा है, मतलब ग्राफिक कार्ड अच्छा है, तो आप ग्राफिक कार्ड भी सेलेक्ट करो। और इसके अलावा आप सीपीयू भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपका सीपीयू मतलब प्रोसेसर जो आपका अगर अच्छा है, तो आप प्रोसेसर से भी रेंडर ले सकते हो। सेम ही क्वालिटी देगा बट टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो जीपीयू कंप्यूट, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है, मेरे पास है जी RTX 4060 है मेरे पास में NVIDIA का। उसके बाद में ये जो प्रॉपर्टी से ऊपर की ये व्यू पोर्ट की है, मतलब यहाँ जो रेंडर देखते हैं हम लोग लाइव एडिट करते करते वर्क करते करते, वो यहाँ का है। यहाँ के जो सैम्पल्स हैं मैं बहुत कम रखता हूँ 64, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है इससे ज़्यादा, क्योंकि हमें लाइव अच्छा रेंडर नहीं देखना है, हमें बस नॉर्मली देखना है। और रेंडर के ये वाला जो सेक्शन है ये रेंडर का है। इसमें नॉइज़ थ्रेशोल्ड 0.6 रखना है आपको, इससे रेंडर आपका फास्ट होगा। ठीक है, मैक्स सैम्पल्स है, मैक्स सैम्पल्स में 256 रखे हैं इस वाली के अंदर। मैं 128 और 256 के बीच में रखता हूँ, बट आप अपने अकॉर्डिंग रखना, क्योंकि सिस्टम पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ाता है ये। ठीक है, उसके बाद में इसका डिनॉइस ऑन रहता है, इसका ऑफ रहता है। और उसके बाद में मोशन ब्लर, अगर आपका कोई मूवमेंट वाला शॉट है तो आप मोशन ब्लर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर जाएंगे तो ये रेजोल्यूशंस हैं। ये मेरा जो रेजोल्यूशन मैंने सेट करा हुआ है ये 4K का करा हुआ है। ठीक है, और ये 100% रखना है। और रेंडर रीजन को ऑन करके रखना है, मतलब कि कैमरे के अंदर वाला पार्ट जो है सिर्फ जो कैमरे में दिख रहा है वो ही रेंडर होगा। आसपास का ये जो पार्ट है ये रेंडर नहीं होगा। अगर आपने इसे ऑन नहीं करा हुआ तो ये आसपास भी रेंडर करेगा पूरे फ्रेम को, मतलब कि वर्कलोड जो है आपके सिस्टम पर रखेगा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसे ऑन करके रखना, तो आपके सिस्टम पर लोड भी कम होगा। सिर्फ जो कैमरे में पार्ट दिख रहा है, जहाँ तो जो आपने एनिमेशन कैमरे को सेट कर रखी है वही एनिमेशन रेंडर होगी, और जो सिस्टम पर लोड है वो भी कम रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं फ्रेम 25 पे करता हूँ, क्योंकि मेरा जो कैमरा है वो शूट भी, ग्रीन स्क्रीन फुटेज जो है मेरी, वो भी 25 फ्रेम्स पर शूट करता है। अगर आपका कैमरा 30 FPS पर शूट करता है या 60 FPS पर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप 60 FPS पर भी शूट कर सकते हो, क्योंकि बाद में हमें एनिमेशन स्लो करनी पड़ती है। स्लो मोशन अगर आपको बाद में करना होगा तो आप ईज़िली कर सकते हो। मेरा 25 पे रहता है, कैमरा शूट करता है, तो मैं 25 पर ही रेंडर करता हूँ। बट स्लो मोशन करने के टाइम पर थोड़ा सा ये जर्की हो जाता है, बट उसके लिए भी एक जुगाड़ है। प्रीमियर प्रो में एक ऑप्शन होता है स्पीड सेक्शन के अंदर, तो आप उससे कर सकते हो। और यहाँ पर स्टार्ट फ्रेम टू एंड फ्रेम, जितने भी आपको फ्रेम चाहिए, और यहाँ पर आउटपुट प्रॉपर्टीज़, इस फोल्डर वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपको जहाँ पर भी आपके जो फ्रेम्स रेंडर होंगे 1 से लेकर 250 या 1 से लेकर 300 जो आपके ऊपर है, वो कहाँ पर रेंडर होंगे वो आपको यहाँ पर लोकेशन देनी है उस फोल्डर की, उस ड्राइव की। ठीक है, उसके बाद में नीचे है ये 8 बिट 16 बिट कलर, कुछ भी रख सकते हो। 16 कलर डेप्थ के ऊपर है, ज़्यादा कलर अच्छे दिखते हैं, जो कलर्स होते हैं वो ज़्यादा उठ कर आते हैं। और हमेशा आपको PNG रेंडर ही करने हैं, PNG फॉर्मेट में ही रेंडर करना है कोई भी। ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। जब आपके फ्रेम्स यहाँ से 1 से लेके 250 या 100 जितने भी आपको सेट करने हैं सेट हो जाएं, सब कुछ रेडी हो जाए, उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है शेडिंग मोड पे ही रखना है इसको। उसके बाद में रेंडर में जाना है और रेंडर एनिमेशन पे क्लिक कर देना है इस पर। तो एक एक करके 1 से लेके 250 फ्रेम ये रेंडर करेगा, और लास्ट में आपके फोल्डर्स में पूरे 250 फ्रेम रेंडर करके दे देगा। ठीक है, और अगर आपको सिंगल इमेज करनी है रेंडर, तो यहाँ से रेंडर में फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो रेंडर आपको देखने के लिए। तो इसी के साथ हमारा यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। और मेरी जो लास्ट चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक यूनिक चीज़ बताऊंगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 वेबसाइट्स जहाँ से आप बहुत ही अच्छे आइडियाज़ पिक कर सकते हो आपके एनिमेशन के लिए। फर्स्ट है आर्ट स्टेशन, मैंने पहले भी मेरे एक ट्यूटोरियल में बताया हुआ था, मैं अभी फिर बता रहा हूँ। आर्ट स्टेशन आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर एनवायरनमेंट एंड कॉन्सेप्ट आर्ट डिज़ाइन पर क्लिक करना है आपको, और उसके बाद में आपको ढेरों लोग जो
अनरियल इंजन में क्रिएट करते हैं, ब्लेंडर में क्रिएट करते हैं और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर में क्रिएट करते हैं, वो सारे रेंडर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो आप किसी को भी पिक कर सकते हैं, जैसे मैं जस्ट ये पिक कर लिया, तो इसे ही आप देख देख कर ब्लेंडर में क्रिएट करने की कोशिश करिए और आपका जो स्किल है वो भी इम्प्रूव होगी। आपका जो हाथ है ब्लेंडर में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे ये भी यूनिक है पिक्चर है, तो इसे भी हम ब्लेंडर में ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। कुछ बहुत सारे रेंडर्स हैं, जैसे ये है सिनेमैटिक रेंडर है, बहुत ही प्यारा है, इसे भी आप क्रिएट करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ से आप बहुत सारे आइडियाज़ पिक कर सकते हो। उसके अलावा सेकंड मेरी वेबसाइट है जो फेवरेट है, पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट में आप जाओगे तो आप बोलोगे कि यार ऐसे तो मिलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है यार, कैसे कर? तो आपको ये प्रॉम्प्ट सर्च करना है, फोटोशॉप कॉन्सेप्ट आर्ट। आप जैसे इसे सर्च करोगे, प्रेस एंटर करोगे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे जो आर्ट हैं वो आपको इजीली मिल जाएंगे, जिसे आप रिक्रिएट कर सकते हो। जैसे ये देखो, लोग यहाँ पर अपने आर्ट भी क्रिएट करके यहाँ पर पोस्ट करते हैं कि और भी लोग इससे इंस्पायर होकर और कुछ क्रिएट करें। तो जैसे कि ये देखो, बनी बनाए एनिमेशन है, यहाँ पर आपको कुछ मॉडल्स लेने हैं या आपको इजीली स्केच पर ढूंढना पड़ेगा और इजीली मिल जाएगा। बहुत सारे हैं, आप यहाँ देखो लाइक दिस, बहुत अच्छी है, इससे भी इंस्पायर होकर आप कुछ बना सकते हो। ये भी सेम आप बना सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ कि सेम कोशिश करता हूँ। अब ये देखो, ये यहाँ से इंस्पायर हुआ था मैं इस वाला एक फॉर्मेट से। आपने देखा होगा मेरी एक रील थी, मैंने इससे देखकर उसे रिक्रिएट करने की कोशिश करी थी। बट जितना ज़्यादा आपकी स्किल अच्छी होगी उतना ज़्यादा आप अच्छे से रिक्रिएट कर पाओगे और अच्छा रिज़ल्ट निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, दोनों वेबसाइट्स भी मैंने बता दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, आपने दोस्तों शेयर कर दो और चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।